इन rhombus ABCD, हाँ ये एक्स्ट्रा है, इसका मैं हैंड आउट दे दूंगी, थोड़ा सा पूरा करना रहता है बस, टाइम नहीं मिला मुझे। फाइंड मेजर ऑफ एंगल इफ AB इज इक्वल टू AC, फाइंड मेजर ऑफ एंगल ABC। हम छोटे वाले क्वेश्चंस किए थे, मिड पॉइंट के क्वेश्चंस थोड़े से रहते हैं पूरे करने वाले, प्लस थोड़े से जो लंबे वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, एक रोम्बस दिया हुआ है और ये क्वेश्चन 1 मार्क में या 2 मार्क में, डीएवी का तो फेवरेट है, डीएवी वाला तो फेवरेट क्वेश्चन है डीएवी वालों का। ठीक है, तुम्हें आया भी था। तो कोई भी एंगल पूछ लेते हैं चारों में से, तो एबीसीडी ये हमारा रोम्बस है, एबी मतलब एक साइड, एसी मतलब एसी। तब तक मैक्सिमम सिलेबस होता है, देखते हैं। चलो, अब ये जो हमारा ए बी है दैट इज द साइड ऑफ रोम्बस, एसी क्या है, डायगोनल ऑफ द रोम्बस, ये आपस में इक्वल है। ठीक है, रोम्बस की और क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। तो ये ट्रायंगल कौन सा बन गया, ट्रायंगल एबीसी बन जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेनिफिट हमें क्या होगा, ऑल एंगल्स आर 60। तो अगर उसने कहा है फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ रोम्बस, तो आपके पास वो भी है। उसने कहा है एंगल एबीसी निकालो, तो आपको वो भी पता है। ठीक है, एंगल एबीसी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और अगर उसने एंगल बीएडी या बीएसी पूछा होता या कुछ ऐसा पूछा होता, तो देन यू नो द आंसर फॉर दैट। समझ में आ गई बात, ये क्लियर हो गया। एंगल एबीसी इज 60 डिग्री, करवाया था क्लास में, फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। एक और क्वेश्चन लिखो, अब वो एक नया क्वेश्चन है रोम्बस में ही लेकर, उसमें फिगर नहीं दी होगी। ABCD इज अ रोम्बस इन विच ऑल्टीट्यूड, बस एंगल बताना था, BAC आपने बता दिया 60 डिग्री है। एंगल ABC, सॉरी, एंगल एबीसी हो, एंगल बीएसी हो, या अगर सारे एंगल लिखने हो तो आपने साइकिल में लिखने होते हैं, 60 120 60 120, डोंट राइट 60 60 120 20, इन ऑर्डर लिखना होता है। ठीक है, ABCD is a rhombus in which altitude from D to side AB bisects it, find the angles of rhombus। अब ये 3 मार्क्स में आ सकता है या 2 मार्क्स में, ये 1 मार्क का नहीं है। हाँ, इसमें भी 60 120 निकलेंगे, बट इसमें प्रूव करना है। हाँ, है वो गिने चुने क्वेश्चन थे, और एक दो मैंने आपको जो करवाए थे वो मीडियन वाले। एक रोम्बस ड्रॉ करेंगे, आई ड्रॉ इट लाइक दिस, मैं ऐसे कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँ। ठीक है, ऑल्टीट्यूड फ्रॉम डी, तो मैंने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया डी से, इट बाइसेक्ट्स द साइड AB। तो अगर मैंने DM लिखा है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देख लो एक बार उसके बाद लिख लेना, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऑल्टीट्यूड फ्रॉम D बाइसेक्ट्स AB। तो इसमें उसने कहा है इस रोम्बस के सभी एंगल्स निकालो। तो मैं क्या करती हूँ, यहां से कंस्ट्रक्शन करूंगी, जॉइन बी एंड डी, जॉइन बी डी। देन विल टॉक अबाउट ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BMD। ये दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं, क्योंकि देखो ये और ये साइड इक्वल है आपस में, ये गिवन है, ये कॉमन आ गया और 90 90 का एंगल हो गया। ठीक है, सो आई राइट AM इज इक्वल टू BM, DM इज इक्वल टू DM कॉमन, और हमारे पास है एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल BMD।
हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे वैसे दोनों एमडी एमडी, हाँ वैसे भी लिख सकते हो, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अगर यहाँ पे एमडी और यहाँ पे वो डीएम बनता है तो वैसा लिखना होता है, बट इफ यू राइट एमडी ऑल्सो दैट्स आल्सो फाइन। ठीक है, तो ईस्ट 90 डिग्री आ गया, तो ट्रायंगल एएमडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएमडी बाय एसएएस रूल। और इससे आपके पास क्या आ जाएगा, दैट एडी इज इक्वल टू, देखो जैसे मैं एडी लिख रही हूँ तो मैं साथ में बीडी लिखूंगी, इज इक्वल टू बीडी, ये सीटी सीटी आ गया, ये और ये आपस में इक्वल हो, ये हमने कंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब ट्रायंगल ए डी बी की बात करेंगे। ए डी बी डी और ए बी तीनों इक्वल है, तो ट्रायंगल ए डी बी कौन सा हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल इज 60 डिग्री, रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी इक्विलेटरल ही हो गया ऐसा। So the angles will be 60, 120, 60, 1। बेटा ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये मैंने गलती कर दी यहाँ पे, 120 ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये 60 हो गया, रोम्बस का ये एंगल कंप्लीट है 120, इसका ऑपोजिट भी इक्वल हो गया 120, 120 ऑपोजिट इक्वल होते हैं, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, नोट कर लो फटाफट से। हाँ जी, क्योंकि एम मिड पॉइंट दिया हुआ है। हम्म, ये देखो। तो 5:15 तक जाना कोई बात नहीं। नहीं 5 बजे छुट्टी करूंगी तो 5:15 तक पहुंचे, 5 तक पहुंच जाऊंगी, 5 आई लीव एट 5 होंगी ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मैम ने जितने मर्जी बुलाया हो। हाँ मेरा काम तो 5 बजे होता है ना, 5 हद से हद 5 2 या 3 तक होगा। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ यही तो लिखना होता है, फाइंड ऑल एंगल्स का है ना। तो जब भी आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स कहा जाता है तो यू राइट 60 120 60 120, आपने ABCD करके ऑर्डर में ही लिखना है। बात समझ में आ गई है, लिख लिया ना, यहाँ से AD इक्वल टू BD CT CT हो गया। तो इससे हमने कंक्लूड किया कि ट्राइंगल ADB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, और वहां से वी फाउंड ऑल द एंगल्स ऑफ दिस रोम्बस। तो अब ये क्वेश्चन है
तो वैसे बहुत सारे हैं, तो व्हेन आई गिव यू दिस वर्कशीट आप घर से सॉल्व करके लाओगे, विल डिस्कस देम इन क्लास। अभी तो इंपॉर्टेंट वाले मैं वो करवा रही हूँ आपको। ऐसे एक ना पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पी क्यू आर एस, पी क्यू। और भी बच्चों को बुलाते हैं कि तुम्हें बुलाते हैं सिर्फ? हाँ वो तो देख मैम बुलाएंगे ही, वो कोई इसमें खास बात नहीं हो, तो मैं भी आपको कहूंगी, है ना, ऐसी बात नहीं है, इट्स ओके। बट मेरी जब क्लास खत्म होगी तभी जाओ। मैं ये नहीं कि जबरदस्ती आपको 5:30 तक बिठा के रखूंगी, ऐसा मैं नहीं करने वाली हूँ, है ना। सो पी ए एंड क्यू ए आर एंगल बाइसेक्टर, पी ए एंड क्यू ए आर एंगल बाइसेक्टर। और ये कहा जाता है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। So next it says find the measure of angle PAQ। ये तो ओरली होना चाहिए। PAQ का मेजर निकालो। पता है क्यों? राइट एंगल बनता है, पर कैसे प्रूव करोगे, वो तो बन रहा है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एंगल P प्लस एंगल Q क्या होते हैं? दे आर सप्लीमेंट्री। तो इनके हाफ क्या होते हैं? ये चीज तो इतनी बार हम ट्रायंगल्स में, पैरेलल लाइंस में, को इंटीरियर एंगल्स, हमने जो फिगर में आपको क्वेश्चन दिया था टेस्ट पेपर में, वो भी ये था। तो एंगल P का हाफ हो गया एंगल APQ, और एंगल Q का हाफ हो गया एंगल AQP, और वो हो गया 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल AQP में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल APQ, एंगल सम प्रॉपर्टी से आ गया 180 डिग्री। तो 90 प्लस एंगल APQ इज 180 डिग्री। एंगल APQ कितना आ गया? 90। रीजनिंग क्वेश्चन करवाऊं? सर्कल रीजनिंग क्वेश्चन तो मैं अलग से करवा दूँ। एक एक चैप्टर 3 की है, चैप्टर 4 की है, चैप्टर 4 वाला तो करवा दूंगी, 2 दिन लगेंगे क्लास में, आराम से करवा। इजी है। निष्का का थोड़ा बहुत रहता होगा, उसने नहीं किया और हमसे, उसको भी करवाना है। उससे आया था, सबसे आया था, इससे भी आया था। उसमें तो फिर केस स्टडीज उसमें से आ जाती है। इतना हो गया बेटा? ठीक है। इसके बाद सर्कल्स। हाँ, सर्कल्स। हाँ वो भी हो जाएगा, सर्कल्स कर लो, सर्कल्स के बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम बहुत इजीली हो जाएगा। उसके है भी गिने चुने क्वेश्चन। 1-2 मार्क्स वाले बहुत इजी है। नई बुक है तुम्हारे पास? पुरानी है? नई बुक है तो मेरे पास। तो मेरे सर्कल्स, हाँ 12 क्वेश्चन ही है ना, तो सर्कल के मैंने काफी एक्सरसाइजेस डिलीट भी कर दी। इनिशियली बहुत सारी एक्सरसाइजेस थी, सब रूल्स ही कर दिए, परपेंडिकुलर, इक्वल, कॉज, इक्विडिस्टेंट। तो हम्म, हाँ हाँ वही तो है, वही रखा है ना। तो कॉन्सेंट्रिक इन्होंने 2 एक्सरसाइजेस थी ना, जो हमारे पास पिछली बार 5 या 6 एक्सरसाइज होती थी, तो उन्होंने 2 एक्सरसाइज करके ऑप्शनल उड़ा दी है। ऑप्शन में से 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगी, ज्यादा नहीं। और थ्योरम तो है ना, 3 सर्कल ड्रॉ होते हैं। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा अलग है, मतलब पहले से नहीं किया होगा तो अलग है, तो याद करना होगा, बट सर्कल्स मुझे लगता है बहुत इजी है। उसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम में सिर्फ कोन और सिलेंडर है आपके पास, और कुछ नहीं है। तो वो भी एक लिमिटेड सिलेबस हो जाता है, उस लिमिटेड में ही क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वाड्रिलेटरल सभी हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ इतना सिलेबस कम कर देते हैं, उसके बाद फिर आप फिर भी रोते हो कि काम है, इतना बढ़ता है, इतना ज्यादा हो रहा है। पता क्यों? हम लोग आज गए थे तो डिस्कशन यही हो रही थी कि स्कूल में कुछ करवाते नहीं है टीचर्स, दे एक्सपेक्ट कि आप सब घर से पढ़कर आओ, एक क्वेश्चन करवा के कहते हैं बस सारा चैप्टर हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। तो इसी वजह से ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ABCD इज अ स्क्वायर,
पहले क्या होता था, मेजोरिटी जैसे पूरी क्लास में से एक या दो बच्चे हैं जिनको मैथ्स नहीं समझ में आती है, जो नहीं ध्यान से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसके वो सिर्फ एक प्रॉब्लम में आते थे। अब क्या है, एक एवरेज बच्चा भी प्रॉब्लम में आता है। क्यों? स्कूल में कुछ और करवाते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा करवा देते हैं, स्कूल वो कहता है नहीं करवाना, या वो नहीं, स्कूल ने एक्स्ट्रा करवा दिया, हमने कहा लिमिटेड करवाओ। पहले स्कूल बहुत लिमिटेड करवाता था और हम लोग करते थे एक्स्ट्रा। वो पता है क्या है, स्कूल कम में करता था, हम लोग ने एक्स्ट्रा करवा दिया तो फिल इन हो गया। अब जो टेस्ट स्कूल के हैं उसमें एक्स्ट्रा ही आएगा भी, जो नहीं भी ना, मतलब ढूंढ कर लाएंगे कहीं से, क्वेश्चन भी नहीं किया होगा। एबीसीडी इज अ स्क्वायर। टीचर्स अब पेन नहीं लेती सीरियसली, स्कूल में टीचर्स, हम लोग के टाइम पे टीचर्स यूज टू टेक पेन एंड दे से एबीसीडी इज अ स्क्वायर, ट्रायंगल एपीबी इज इक्विलेटरल। एपीसीडी इज अ स्क्वायर, फिर और ट्रायंगल पीएबी दिया हुआ है, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको करना क्या है, आपको मेजर निकालना है एंगल डीएपी का। बहुत इजी है। हम्म, इधर को देखो, ये स्क्वायर है और दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है पीएबी इक्विलेटरल, तो ये क्या हो गया 60। तो एंगल डीएपी का मेजर क्या है? ठीक हो गया? हाँ, ठीक है। तनिष्का ने साइंस रखी नहीं ना? तो सिर्फ मैथ ही रखी है उसने, तो खुद ही पढ़ती है, कर लेती है वो। हम्म, नहीं तनिष्का भी। हाँ, तनिष्का है तो, दीक्षित नहीं था, वो है। दीक्षित पढ़ता नहीं था। ये जितना समझ में जाती है उतना पढ़ भी लेते हैं थोड़ा बहुत। थोड़ा स्पोर्ट्स में ज्यादा है इसका ध्यान। तो फिर भी अगर स्पोर्ट्स में हो तो वो बच्चा कॉन्सेंट्रेट पेपर स्टडी में उतना नहीं कर पाता, बट ही डज। स्पोर्ट्स में होने के बाद भी ना, इसको मैथ्स या पढ़ाई समझ में आती है। तो ये है ABCD इज अ कोऑर्डिनेटर। AO and BO are angle bisectors. एंगल सबकी नहीं होगी ना, सेकंड सैटरडे है कल। ये छुट्टी तो होगी, सबको नहीं होती ना, मुझे पता है वो प्रॉब्लम आती है, तभी मैं सैटरडेज मैं तो खुद पूछ लेती हूँ, पर नहीं होती। एवरी सैटरडे फर्स्ट और फिफ्थ लेते हैं। फर्स्ट कभी कभार, मतलब मैक्सिमम टाइम इट्स हॉलीडे, एंड फिफ्थ तो कभी कभार आता है जाता है ना। और जब आता है तो जान निकल जाती है। क्योंकि संडे का आदत होता है सैटरडे को रिलैक्स करने की, तो नहीं होती। बट ये कि स्कूल में तो 1 घंटा पहले शुरू करते हैं और 1 घंटा बाद में सोते हैं। आपका वीकडे ज्यादा हो गया ना। एक आई थिंक व्हाट हैपेंस इज, आपके स्कूल को ना, स्कूल को रेगुलेशन होता होगा, नॉर्म्स होते होंगे सीबीएसई आईसीएसई के, एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स स्कूल को ऑपरेट करना पड़ेगा, बिकॉज दे डोंट गिव हॉलीडेज अननेसेसरली ना, कि आपको छुट्टी है तो छुट्टी, या गवर्नमेंट हॉलीडेज जब गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है तो वो हॉलीडेज नहीं जल्दी डिक्लेयर करते, है ना, तो ना स्कूल को क्या है, हॉलीडे डिक्लेयर कर दे। तो मे बी दे हैव टू कंपाइल कुछ रेगुलेशन, या कुछ यूजीसी की गाइडलाइंस आती होंगी, कि अदरवाइज तो ग्रांट्स ना मिलते हो, या कुछ एफिलिएशन ना मिलती हो, सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाते हो, कुछ ना कुछ होता होगा, दैट्स वाई। तो अगर इन्होंने सैटरडे ऑफ रखा है, सेकंड थर्ड फोर्थ बिल्कुल ऑफ है, ठीक है ना, तो इसका मतलब दे, माय किड, लाइक उनकी छुट्टी 2:15 पे होती है, एंड 7:50 पे स्कूल गेट्स आर क्लोज। 7:50 to 2:15 लास्ट पीरियड जो है उनका 2 to 10 तक होगा मैक्सिमम, ठीक है ना। 2:15 पर वो छुट्टी डिस्पर्सल शुरू कर देते हैं।
तो आप लगाओ ना, फिर 1 घंटा भी तो एक्स्ट्रा है ना। हाँ, फिर आपका 1 आवर एक्स्ट्रा हो गया ना, फिर सैटरडे लगा दिया आपका। वही तो कह रहे हैं। चलो, ये आ गया एंगल ए प्लस एंगल बी 240। ठीक है ना। मुझे पता पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल, AO एंड BO आर एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल A प्लस बी का सम है 240, फाइंड एंगल AOB। हाँ, एंगल AB तो कंप्लीट दिए होंगे। कितना आ जाएगा? वेरी गुड, कितनी देर बाद ये बोला। बिल्कुल एंड में जाके बैठ जाता है। सिर्फ कितनी क्लास भरी हुई है, आगे आकर बैठो, आई विल सी व्हाट यू राइट इन द पेपर इन योर बुक। हाँ, आगे आके बैठा कर आगे, ठीक है। पढ़ाई कर रहा है मुझे पता है, बट देन सिट क्लोज सो दैट आई कैन सी व्हाट यू राइटिंग इन द पेपर। एंगल AOB की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये देती हूँ। अब ये 1 मार्क क्वेश्चन है का। नहीं बच्चे, आपने कहा कि ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल का सम क्या है? 240। ठीक है, इनके हाफ का सम क्या हो जाएगा? 120 हो गया। हाफ मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर दिए हुए हैं। इन दोनों को मिलाकर सम होता है 120। तो इसका सम क्या इसका एंगल मेजर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो अगर आपको कहा जाए ये क्वेश्चन, लिख लो इसको। देखिए, ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन है। दिस इज अ वेरी ओरल क्वेश्चन। PQRS इज अ पैरेललोग्राम in which diagonals are equal. Find measure of angle SPQ. नहीं बच्चों, सिलेबस पूरा नहीं होगा। नहीं होगा। अगर वो होता है तो वो 2 घंटे क्लास लेते हैं और वो साइंस और मैथ्स कराते हैं, तो 3 दिन मैथ्स होती है, 3 दिन साइंस। बेटा 9th 10th में यही करना पड़ेगा। मुझे वीकली के लिए भी कहते हैं, मुझे कहेंगे मैम सैटरडे ऑफ दे दो, मैं सैटरडे भी ऑफ नहीं देती हूँ। कई बार बच्चे होमवर्क नहीं कंप्लीट, सिलेबस होगा। हाँ, थोड़ा कम पढ़ा लो तो पढ़ा लो, वही और टेस्ट होता है। चलो, SPQ का मेजर बताओ क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। डायगोनल इक्वल किस वाले में होते हैं? रेक्टेंगल में। तो ये रेक्टेंगल है और क्या बन गया ये? एंगल हो गया 90 डिग्री। एक पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल इक्वल हुए, या तो स्क्वायर, पर उसका एक जनरल फॉर्म और हो जाएगा रेक्टेंगल, दैट इट हैज टू बी रेक्टेंगल। स्क्वायर के लिए कुछ और चीज भी चाहिए हमें, साइड्स इक्वल, डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी हो। अगर डायगोनल्स इक्वल है, the sides parallel, opposite sides equal, so square is a parallelogram, rhombus is a parallelogram, rectangle is also a parallelogram. हाँ, parallelogram में further 3 types हैं, based on sides, based on angles and based on angles and sides. तो ये हमारे पास तीन, एक PQRS एक पैरेललोग्राम आ गया जिसमें डायगोनल्स इक्वल है। तो अगर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो जाए तो वो बन जाता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में उसने आपको ये रेक्टेंगल दिया हुआ है और उसने कहा है SPQ का मेजर निकालो। एंगल क्या नेम देंगे इसको हम? 90 डिग्री। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट लिखो ऑपोजिट एंगल। जब ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है जो सच में है, ये 1 मार्क वाला लिख लो, इसको मैं असाइनमेंट दे दूंगी, बट यू कैन राइट इट, याद भी रहेगा। इसमें है क्वेश्चन अब, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। इफ AB is equal to 5 centimeter, find value of CD. बताओ भाई। कौन से वाले क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं?
ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो, उसे क्या बोलेंगे? एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं उन्हें बोला जाता है, वैसा वाला कोऑर्डिनेटर हमेशा क्या होगा? एक पैरेललोग्राम। तो अगर आपको ऐसा एक कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है जिसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, so that means this has to be a parallelogram. तो अगर उसने AB आपको 5 दिया तो CD because it happens to be the opposite side will be equal to 5. Diagonal जो अंदर क्या isosceles triangle, वो तो फिर वो डायगोनल वाली साइड आएंगी ना। क्लियर हो गया बच्चे ये? ठीक है ना? तो ये समटाइम्स दे गिव यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर, और वो किसी एक चीज को, अगर हम कहें ऑल द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सीडी की वैल्यू, क्योंकि ये पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई 5 सेंटीमीटर। ये 1 मार्क में आएगा, एजर्शन रीजनिंग में आएगा। समझ में आ गया? और आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं किसी स्कूल के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन व्हाट कैन यू से अबाउट दैट कोऑर्डिनेटर, या आप इसकी साइड्स निकालो, कोई भी एक साइड दे दी। ठीक है, अब उसने कहा है यहाँ पे ABCD इज अ रोम्बस। लेट्स सी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं। ABCD ये मैंने वैसे जैसे पहले करवाया ना वैसे वाले क्वेश्चन ही हैं। ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस। BD को ज्वाइन कर लिया, ये दिया हुआ है 4x माइनस 4 एंड दिस इज गिवन एज 3x प्लस 2, और ये दिया है y माइनस 1। दिस एंगल इज गिवन एज 60 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ BD एंड AC। एंगल 65, आपको मेजरमेंट साइड की दी हुई है। तो एक रोम्बस में एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल्स ऑफ रोम्बस? ये क्वेश्चन किया भी था जहां पर आपको कुछ दिया हुआ था और आपने एंगल्स निकाले थे, तो यहाँ पर आपको एक एंगल दिया हुआ है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो ये दो साइड्स इक्वल है, तो ट्राइंगल ADB अब तुम ले सकती हो क्या? ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये इक्वल हुआ, ये भी इक्वल हो गया आपस में, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ना। AD इज इक्वल टू AB, तो ट्राइंगल आइसोसेलेस का मतलब है एंगल ADB, एंगल ABD, ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है। तो आप इन तीनों एंगल्स का मेजरमेंट निकाल सकते हो। ये 60 है, ये कितना हो जाएगा? 60, ये भी 60 होगा। ट्राइंगल ADB के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि आइसोसेलेस तो था लेकिन साथ के साथ वो क्या है? इक्विलेटरल। सो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो मैं एडजेसेंट साइड्स जो कि x के टर्म्स में है उसको इक्वेट कर दो, क्योंकि ये रोम्बस है। क्लियर हो गया? तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 6, वैल्यू ऑफ x है 6। अब y की वैल्यू क्या आएगी? AD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BD, तो y माइनस 1 6 के इक्वल आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई? वैल्यू निकालनी थी, वो तो आपने निकाल ली। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ BD? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD? इसको, हाँ वो तो बात की बात है ना। BD की वैल्यू क्या थी? 6, 7 माइनस 1 6 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट AC? AC कैसे निकालो? डायगोनल्स इक्वल थोड़ी ना होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? 90 होते हैं ना। अच्छा, AC की वैल्यू निकालनी है ना, तो देखो ये 6 आ गया, ये 6 आ गया, ये वाला 6 था, दिस इज 3, दिस इज 3। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर। दो साइड, आपको साइड दी हुई है रोम्बस की, ठीक है ना। अब हम क्या किया, आपने इसको वैल्यू सारी सॉल्व करी,
एक अलग पेज लेकर ना, अलग सा रोम्बस लेकर, आई ड्रॉ अनदर रोम्बस जिसमें मैंने साइड्स ड्रॉ कर ली। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। देखो कुछ अलग करना है, इतना कुछ करवा चुके हैं ना। द टीचर्स ऑल्सो, योर स्कूल टीचर्स ऑल्सो वांट टू एक्सपेरिमेंट। एंड आफ्टर कोविड इतनी सारी चीजें ऑनलाइन भी आनी शुरू हो गई हैं, सब कुछ काफी फ्रीली टीचर्स ऑल्सो एक्सेस ऑनलाइन वाला सिस्टम सारा, कि क्या नया चल रहा है क्या है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। ये आपको दिया हुआ है 6, CD भी दिया हुआ है 6, BC AB सब 6 सेंटीमीटर है। आपने BD निकाला था 6 सेंटीमीटर, तो बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये 3 और 3 आ गए। तो ये राइट ट्राइंगल देख लो, ये 6 3, तो AO का मेजर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 27 आ गया, जिसको आप लिख दोगे 3√3, है ना। लेकिन आपने AO निकाला है, मैं AC निकालूंगी तो मैं 2 इंटू 3√3 कर दूंगी, जो कितना आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन हमें करना होगा ना, दिस क्वेश्चन इजिली टू बी डन फॉर एक्स एंड वाई के लिए कोई भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन फर्दर अगर मैंने इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट किया तो आई वुड डू इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। बात समझ में आ गई? लिख लो इसको। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। एक एंगल इसको अगर हटा दे, आप इसमें से x की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो। एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, x की वैल्यू निकाली पर y की वैल्यू नहीं आएगी। तो उस y की वैल्यू के लिए आपको ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, जिससे आपने कंक्लूड किया ट्राइंगल ADB इक्विलेटरल है। अब इक्विलेटरल से y की वैल्यू आ गई, आपके पास डायगोनल आ गया, और उस डायगोनल से आप नेक्स्ट वाला डायगोनल जरूर निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? करो सॉल्व जल्दी। लिख लिया? लिख लिया सारा? चलो नेक्स्ट लिखो। if two consecutive angles of parallelogram are x plus 60 and 2x plus 30, what is the special name given to this parallelogram? मैं आपको बुक वाले ही दूंगी, बुक वाले टू प्रूव वाले क्वेश्चन भी करके आ जाना, वही काफी है ये। पर पेपर में इनमें से कोई एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। मुझे बनाना है टेस्ट, मैं तभी कह रही हूँ बुक वाली डालूंगी। बेटा जो करवा रही हूँ वही डालूंगी, और इजी ही होंगे। पढ़ाई नहीं की थोड़ी सी, मतलब अगर देखो तो इतना भी नहीं था, कुछ ना कुछ तो सॉल्व, एक दो MCक्यू तो मैं हमेशा मुश्किल दिखेंगे पेपर में, एक दो MCक्यू। Conjective angles of parallelogram are x plus 60, 2x plus 30. What is the special name given to this parallelogram? Conjective angles के बारे में क्या पता होता है हमें? कंजेक्टिव कौन से होते हैं? जो साथ साथ हो, जैसे 2 3 नंबर कंजेक्टिव नंबर्स हैं जो साथ साथ है। तो एंगल्स कंजेक्टिव वाले कौन से होंगे? जो साथ साथ है। जैसे कंजेक्टिव मतलब ए के बाद नेक्स्ट कौन सा आना चाहिए? बी, या फिर डी। इकट्ठे वाले जो नंबर इकट्ठे बैठे हुए हैं सीरीज में आते हैं, वो ए बी है या ए डी होंगे, ठीक है ना। तो अगर ये कंजेक्टिव है, एक है x प्लस 60 और एक दिया हुआ है 2x प्लस 30, तो कहते हैं इस पैरेललोग्राम को आप क्या बोल सकते हो? तो आप क्या करोगे? एडजेसेंट एंगल्स कंजेक्टिव एंगल्स के बारे में क्या प्रॉपर्टी यूज करोगे? दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। x प्लस 60 प्लस 2x प्लस 30 इक्वल टू 180 हो गया। 3x प्लस 90
इज 180। एक्स की वैल्यू ना आपके पास क्या आ जाएगी, सॉल्व करो, 30 डिग्री। अब आप इसके एंगल्स निकालो, ये क्या आ गया एंगल 90, ये भी क्या आ गया 90, ये भी क्या आ गया 90, और ये भी क्या आ गया। तो इसको क्या नाम दोगे, राइट एंगल पैरेललोग्राम कौन सा होता है, राइट एंगल पैरेललोग्राम कौन सा होगा, रेक्टेंगल। समझ में आया, मैं सच में कह रही हूँ, बिकॉज ऑफ ये सिर्फ लॉजिक वाला यूज करने वाला दिमाग है कि है तो बात वही कही गई है बार बार, बट ऑब्वियसली देखो, अगर एक पैरेललोग्राम के एंगल्स को बताकर वो कह रहा है कि टाइप ऑफ पैरेललोग्राम बताओ, तो या तो वो 60 डिग्री वाला कुछ बनेगा या 90 वाला आएगा। अगर 90 आएगा तो हम उसको रेक्टेंगल मेंशन कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर, आई थिंक लास्ट ईयर ना डीएवी के पेपर में आया था, पी क्यू आर एस एंगल पी प्लस आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल क्यू प्लस एस, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। वो लिख लिया था ऊपर वाला क्वेश्चन, ये वाला लिख लिया होगा, लिखो, नोट कर लिया मतलब तुमने, ये लो, एक्स कौन सा, एक्स की वैल्यू 6, डीबी की वैल्यू y माइनस 1 है, डीबी की वैल्यू 6 होनी चाहिए, तो उससे y की वैल्यू 7 आएगी। समझ में आ गया। इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, इसको भी नोट कर लो बच्चे, इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल क्यू प्लस एंगल एस, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें मैं क्या यूज करूंगी, पी प्लस आर 2 टाइम्स एंगल क्यू प्लस एस। एंगल पी और आर में आपस में क्या रिलेशनशिप है, दे आर इक्वल, तो एंगल पी इक्वल टू एंगल आर को एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो एंगल ये वाला एक्स है, ये वाला एक्स है, तो यहाँ पे लिखा एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल क्यू प्लस एंगल एस। तो ये क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल क्यू प्लस एंगल एस, है ना। तो एंगल क्यू प्लस एंगल एस का सम क्या हो गया, x। बात क्लियर हो गई। अब चारों एंगल्स का सम क्या होता है, कोऑर्डिनेट पैरेलल, जिसमें आपने p को मेजर दिया है x, r को भी दिया है x, और q प्लस एस को अगर ऐड कर दिया तो आपने कहा है वो किसके इक्वल है, x के। q और s इकट्ठे x के इक्वल है, तो ये 360 डिग्री आ गया। 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई 120, तो ये एंगल 120, ये एंगल 120, और ये 60, और ये 60। सो ऑल एंगल्स 120, 60, 120, 60। ये बुक में, ये लास्ट ईयर डीएवी के पेपर में आया हुआ है मेरे हिसाब से, लास्ट ईयर या उससे एक साल पहले। समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन जनरल पूछूंगी आपसे। हाँ हाँ, भी है बता, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत, अब तो मैं बीच बीच में करवा रही हूँ, रेस्ट आई थिंक रेपिटेटिव वाले हैं कि एडजेसेंट एंगल्स की वैल्यू दे दी, उनको सॉल्व करना है, ऑपोजिट एंगल्स कुछ एक्स में दे दिए, उनको सॉल्व करना है पैरेललोग्राम में। लिख लिया बच्चे, नेक्स्ट लिखो। अगर मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, इफ दिस इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल, इसके बाद में क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। मैंने AC को ज्वाइन कर दिया, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस एंगल, ये एंगल क्या है, रेक्टेंगल कितना का, क्या कहा तुमने, 45 क्यों, यही चीज समझानी है। इन अ रेक्टेंगल diagonals are not angle bisectors, it can be any value starting from 1 डिग्री, 2 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी हो सकता है,
45 बन जाएगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा आगे। लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल जो होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होते। उसका सबसे बड़ा, आप कोई भी पेपर ले लो, इसके डायगोनल को ड्रॉ करना है। तो डायगोनल के लिए मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूंगी, इस एज को देखो, यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन किया है ना, यहाँ से इसको ज्वाइन करके इफ आई ट्राई एंड टेक इट हियर, तो ये आपका एज टू एज ज्वाइन नहीं हुआ है। क्लियर हो गया? दैट्स व्हाई द डायगोनल्स आर नॉट एंगल बाइसेक्टर्स इन अ रेक्टेंगल। तो ये ना आपको कभी भी 45 नहीं लेना है। समटाइम्स ना दे आस्क यू कि जैसे ये रेक्टेंगल है, एंगल ए बी डी ना, ए डी, ए बी डी, जिसमें कहा है एंगल ए बी डी, ए बी डी इज 40 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डी बी सी। ये भी इजी है। डीबीसी का मेजर क्या होगा? हम्म, ठीक है। अगर इसमें ऐसा दिया हुआ है 40 डिग्री दे दिया आपको, और कहा गया है लिखो फाइंड द, ये भी पेपर में आता है, ABCD is a rectangle, this angle is 40 degree, find the acute angle made by the diagonals. Find the acute angle between the diagonals. डायगोनल्स को ड्रॉ करोगे, मतलब समझ में आ गया ना कि इन डायगोनल्स में कोई एक एक्यूट एंगल बनता है। मतलब ये चार एंगल्स बनते हैं ना डायगोनल में, ये देखो, एक दो, ये तीन चार, आपस में ये क्या होते हैं, मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट, ये और ये वर्टिकली। तो जो इन चारों में से कोई एक एक्यूट एंगल होगा ना, वो आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है। अच्छा, ये 40 डिग्री है, क्या इसमें यूज कर सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे? हाँ, आपने ये बता दिया ये 50 डिग्री है, उसके बाद नींद क्यों आ रही है? कर। व्हाट अबाउट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल? हम्म, डायगोनल्स का रूल क्या होता है? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी। क्लियर है बच्चे? ए सी और बी डी इक्वल है, तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। तो आपके पास आ गया ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। तो ट्राइंगल एओ बी कौन सा हो गया? आइसोसलेस ट्राइंगल। ये एंगल क्या आ गया? 40 डिग्री। ये एंगल क्या आ गया? 100 डिग्री। ये एंगल आ गया 100, पर आपको एक्यूट निकालना है, तो आपने ये वाला एंगल निकाल दिया और क्या लिखा? 80 डिग्री। बात समझ में आ गई? लिख लो, ये नहीं दिया हुआ असाइनमेंट में। हाँ, वो तो एंगल मेड बाय द डायगोनल कह दिया, बट मैंने जो पढ़ा था उसमें था फाइंड द एक्यूट एंगल मेड बाय द डायगोनल। हाँ, तो उसमें आपको स्पेसिफिकली एक ही मार्क करना है। चलो लिखो ये क्वेश्चन। एक तो एंगल, डायगोनल्स को एंगल बाइसेक्टर्स नहीं लेना है हमने। ठीक है, पहली बात तो डायगोनल्स को एंगल बाइसेक्टर्स नहीं लेना है हमने।
तो AC इज इक्वल टू BD आ गया, सो AO इज इक्वल टू BO। फिर हम लिख देंगे ट्राइंगल AOB इज आइसोसलस, और जिसकी वजह से हम लोग एंगल BAO को भी दे देंगे 40 डिग्री मेजर, और इससे एंगल AOB आ जाएगा 100 डिग्री। हमने अप्लाई किया एंगल सम प्रॉपर्टी, और एक्यूट एंगल निकालना है, तो अगर एक तरफ से एंगल 100 आया तो दूसरी तरफ से एंगल क्या आएगा, 80। So because they are asking about acute angle, so I'll measure that angle which is a value lesser than 90 degree. समझ में आ गया ये? DOC तो आपने निकाल लिया, 100 हो गया। उसने कहा है एक्यूट एंगल बताओ, डायगोनल्स के बीच में जो एक्यूट एंगल बन रहा है, हाँ वो आपने आंसर मार्क करना था। चलो नेक्स्ट ये वाला लिख सकते हो, ABCD इज अ रोम्बस। फिगर भी खुद बनाना। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O, एंगल OAB ratio angle OBA is 3:2. Find angles of rhombus. या कभी कभी आपको ये भी कहते हैं, मतलब मैं तो एक पार्ट करवा देती हूँ, बट किसी बुक में मैंने देखा होगा उसने कहा है फाइंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल AOD। पेपर में आया हुआ है फाइंड द एंगल्स ऑफ रॉम्बस, और किसी बुक में कहा हुआ है कि नहीं AOD ट्राइंगल के एंगल्स निकाल लो। ठीक है, तो डू दिस क्वेश्चन, ये वाला कर लेते हैं हम, उसके बाद ओवर है क्लास। ठीक है, और कल रिवीजन होगी, कल आपका टेस्ट होगा, बुक के क्वेश्चंस हैं विद एग्जांपल्स। रिवीजन ही है वो, टेस्ट कर आना उसको। मैं उसकी कल वाली मैंने वो अपलोड नहीं की है, तुम देख लेना आज थोड़ा बहुत, बहुत इजी क्वेश्चन है उसके जो करवाए थे मैंने आपको, 2-3 तो मैंने करवाई दिए थे, वैसे वाले सेम रिपीटेटिव हुए थे। ठीक है, तो देख लेना बेटा, मैं भेज दूँ। मैं रिकॉर्ड अभी अपलोड करके ना, अभी मतलब आफ्टर 6:15 क्लास के बाद ना मैं सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगी। हाँ हाँ, जब भी देख लेना, तो कल छुट्टी भी है तो यू कैन वॉच इट लेट नाइट, पर कल टेस्ट ही होगा। एक टेस्ट देकर ना लिखने का पैटर्न क्लियर हो जाता है, प्लस आई ऑल्सो गेट अ डायरेक्शन। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O, बहुत इजी क्वेश्चन है ये अदरवाइज। और आपको ना, आपको बताना है एंगल OAB और एंगल OBC OBA, इनकी रेशियो दी हुई है। जब भी दो नंबर्स की या दो एंगल्स की या दो चीजों की रेशियो दी होती है, तो हम क्या करते हैं, उनको, उन नंबर्स को या उन वैल्यूज को हम लोग ले लेते हैं, लेट द एंगल्स बी 3x एंड 2x। ठीक है ना, ये हमने ले लिया कि इससे मैंने निकाल दिया लेट द एंगल्स बी 3x एंड 2x। व्हाट आई नो अबाउट ABCD, ABCD क्या है, ABCD क्या है, रोम्बस। रोम्बस में और क्या प्रॉपर्टी होती है जो मुझे इसके एंगल्स निकालने में हेल्प कर सके, ये दो एंगल्स मेरे पास हैं। कौन से, क्या 90 डिग्री होता है रोम्बस का, all the diagonals intersect at 90, so from which I get angle AOB is 90 degree, और triangle AOB में I can now apply angle sum property, 3x plus 2x plus 90। हाँ, A plus B 90, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। 5x is 90, x की वैल्यू क्या आ गई, 18 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है आपका ये हो जाएगा 54 डिग्री, और ये हो जाएगा 36 डिग्री। तो अगर सभी एंगल्स निकालने क्वाड्रिलेटरल के, तो मैं क्या करूंगी, व्हाट अबाउट दिस एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये इक्वल होता है, पर ये तो रोम्बस का एक पार्ट दिया हुआ है एंगल का,
तो ये वाला एंगल भी क्या होगा रोम्बस में 54, बिकॉज रोम्बस में डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर, ऑल साइड्स आर इक्वल ना, इसीलिए वो एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि एज टू एज प्रॉपर्ली ज्वाइन हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव किया है आपस में ये दोनों, तो ये भी 54 आ गया, ठीक है। और ये 2x है तो ये 36 आ गया, ये 36 आ गया तो ये 54, ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल ही हो गए, ये 36 36, तो ऑल एंगल्स आर 108 72 108 7। और अगर एओडी की बात की जाए तो पहले आप एंगल लिख दोगे ए विच इज 54, ओ लिख दोगे विच इज 90, देन डी लिख दोगे विच इज 36, ठीक है ना। मैंने जिस बुक में से देखा है ये क्वेश्चन लिया है उसने एंगल एओडी के बारे में, ट्रायंगल एओडी के एंगल्स पूछे हैं, जो मैंने कभी किसी सैम्पल पेपर में देखा था या मैंने किसी अगर स्कूल पेपर में देखा होगा इन 4 सालों में 5 सालों में, तो वहां पे एंगल्स ऑफ रोम्बस का हुआ था निकालने के लिए। बात समझ में आ गई है, क्लियर है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, कल मैक्सिमम बाय नाइट आई विल ट्राई टू फॉरवर्ड दिस वर्कशीट, इसमें से सारे क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। एक्स्ट्रा